इस ब्लड रिपोर्ट ने तो मेरा सैरो खून बढ़ा दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मम्मा कि इतनी मासूम दिखने वाली ये लड़की इतनी कमसफ निकलेगी, अपने ही बच्चे को पांव की बेड़ी की तरह उतार फेंकेगी। तौबा है। इसने अपनी पांव की बेड़ी नहीं तोड़ी कुबरा, इसने हमारा बेड़ा पार किया है। ये क्या कह रही हैं? इस वक्त मेरा दिल इसकी बलाएं लेने को चाह रहा है। इतनी राजदारी से तो अपना कोई गुनाह भी नहीं मिटाता जितनी राजदारी से इसने अपनी औलाद मिटा दी। गुनाह ही था। अगर साहिर का होता तो सारून के साथ आती। बच्चा किसी का भी हो, लेकिन हमें तो इस बला से निजात मिल जाएगी। क्या मतलब? मतलब समझने में कुछ वक्त पड़ा है। फिलहाल तुम साहिर को संभालो, इसकी तबीयत संभले तो मैं निकालती हूँ इसे। निकालने देगा साहिर? निकालेगा तो वैसे भी, लेकिन अब जरा जल्दी निकाल देगा। आपको यकीन है? ले तो और क्या, भला पत्थर की मूर्ति को कोई कितने दिन सजाएगा। आप कहाँ जा रही? जा रही हूं मैं, तुम भी चलो। भला कब तक इस 2 टक्की की लोंडी के लिए बेआराम यहां बैठी रहोगी। और ये पड़े रहने दो इसे, सड़ने दो इसे। साहिर पूछेगा तो उसे क्या कहूंगी? तो ये दिखा दीजिए, ये तुरुप का इक्का है तुम्हारे पास। सकीना जी। ये खाना कब से पड़ा है यहाँ पे? जी दोपहर को नूर बीबी ने बनाया था। तो फिर खिलाया क्यों नहीं? जी उनकी वालदा आ गई थी ना तो। ठीक है, जाओ बुलाओ सब। कहाँ है वो? अभी तो सब अस्पताल गए हैं। हॉस्पिटल? जारून तो ठीक है ना? जी वो तो ठीक है, लेकिन नूर बीबी ने अंगारा खा लिया था। गलती से अंगारा खा लिया था? मगर वो कैसे? जी वो भुनी हुई बोटियां चम्मच से खा रही थी ना, तो बेध्यानी में देखा नहीं और गरम गरम कोयला जबान पे रख लिया। साहिर कहाँ है? पता नहीं। फिक्र मत कर मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। अरे दिमाग खराब कर दिया है। ये अच्छी बात है साहिर, तुमने हमें घर पर बुलवाकर कमरे में बंद करवा दिया, और ऐसी होती है तुम्हारी खास दावतें। जो गिफ्ट दिया था वो भी छीन लिया। तुम जाकर आराम करो, मैं इससे निपट लूंगी। अरे जा कहाँ रहे हो? मुझे ये तो बताओ कि मेरी बच्ची कहाँ है? ओ माई, आवाज नीचे कर और निकल बाहर से, निकल। अरे कैसे निकल जाऊं? पहले ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? तेरी बेटी? देख लो साहिर, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा डालूंगी। बहुत देखे तेरे जैसे, निकल बाहर यहाँ से। अरे वो निकलने वाले दूसरे होंगे। देख लो साहिर, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना मैं तुम सब पर अगवा का मुकदमा करवा दूंगी। मुकदमा हम पे? जाएं जाके शौक से मुकदमा करवाएं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। और वैसे भी वो मेरी प्रॉपर्टी है। अरे वो तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? कीमत लेके निकाह पढ़वाया था तूने। वो तो नूर का करवाया था ना। मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी? वो कौन है? हाय मेरी बच्ची, कहाँ छुपा रखा था इन्होंने तुम्हें? स्टोर में बैठी मूंगफलियां खा रही थी ये। लो, आ गई तेरी भूखी नंगी औलाद। इसका हाथ पकड़, निकल यहाँ से, जा। साहिर बेटा, देख रहे हो ना, तुमने हमें बुलाकर जलील करवा दिया। जलील नहीं करवाया, शुक्र करो तुम्हें आराम से भेज रहे हैं। अगर हमने जेल में बंद करा दिया होता ना, इस वक्त बैठी चक्की पीस रही होती। जेल में? मगर वो क्यों?
तुम्हारी बेटी हमारे घर चोरी करते हुए पकड़ी गई है, समझी? झूठ बोल रही है अम्मी ये। झूठ बोल रही है? नीच, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। चल 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 निकलो निकलो चल जा जा कमबख्त कहीं की। अम्मा, आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछने तक की जरूरत ना समझी। घर के अंदरूनी मामला तुमने हमें खुद सौंपे थे। घर के अंदरूनी मामलात कहा था अम्मा, यह नहीं कहा था कि घर में मौजूद लोगों के स्याह सफेद की मालिक बन बैठे। अब अगर कल इस घर में कत्ल हो गया तो वो भी आपका अपना घरेलू मामला रहेगा। अरे हम किसी को कत्ल थोड़ी करवा रहे थे, हम तो नूर को महज डरा धमकाकर सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कोशिश में आपने उसके मुंह में अंगारा भी रखवा दिया। यह भी ना सोचा कि अगर कल कोई मुसीबत खड़ी होगी तो। पहले हुई थी जो अब होगी। अम्मा, पहले की बात और थी। 25 साल पहले ये बात दब गई थी, अब नहीं दब सकती। हमारे पास आज भी पैसा है। ये पैसे का दौर नहीं है, ये मीडिया का दौर है अम्मा। आज अगर किसी औरत को ससुराल में फांस भी चुक जाए ना तो मीडिया चीख चीख कर इसे इक़दाम में कत्ल करार देती है। हम सब के सब जेल जा सकते हैं जुर्म की पादाश में। तो हमें क्यों डरा रहे हो? जाकर अपने चहीते भतीजे को समझा जिसने ये हरकत की है। अच्छा, अब आप मुझसे कहेंगी कि ज़ारून अंगारा उठा कर लाया और उसने नूर के मुंह में रख भी दिया और मैं आपकी ये बात मान लूं। वो हम महज नूर को डरा धमकाकर सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। ज़ारून वहां आ गया और उसे अपनी खिदमत पेश कर दी और आपने खुशी खुशी उसे ये जिम्मेदारी सौंप भी दी। अरे हमें पता थोड़ी था कि वो सचमुच अंगारा रख देगा। हम समझे कि वो डरा धमकाकर सच उगलवा लेगा, लेकिन उसने तो कुछ और ही। अम्मा, मैं खूब जानता हूँ, जरूर आपने उसे ट्रैप किया होगा, वरना ज़ारून ऐसा कर ही नहीं सकता। याद नहीं, जब नूर ने किनारा को मुर्गी तल के दी थी तो ज़ारून ने क्या कहा था कि नूर को नहीं छोड़ेगा। उसने बदला ले लिया। अम्मा, अब इस घर में मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये पूरे का पूरा आशियाना बिखेर के रखूंगा। तुम्हें यकीन नहीं सुलेमान, हमें हालात की संगीनी का अंदाजा उस वक्त हुआ जब हमने ज़ारून को नूर को बाजुओं में उठाए गाड़ी की तरफ भागते देखा। वो उसे उठाकर लेकर गया था, लेकिन अम्मा उसकी तो खुद की हालत ऐसी है। हाँ, यही तो इन बाप बेटों की खूबी यही है कि पहले जख्म देते और फिर मरहम पट्टी कराने भी खुद ले जाते। अम्मा, आप तो अब भी किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं कि आप कर क्या बैठी। अब है कहां वो? इनकी मेडिकल हिस्ट्री रिमूव कर दें। लेकिन फॉलोअप के लिए मेडिकल हिस्ट्री काम आती है। जो मैं कह रहा हूँ वो करते हैं। लेकिन हम आगे का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं आप। लेकिन ये मुनासिब नहीं, हम डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे? जी सर। कह देना मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जाग गई नूर? चलें घर? रोना नहीं। तुम्हारे आंसू का मुझ पे कोई असर ही नहीं होता। मुझे छोड़ छोड़ के इसके पास तुम भाग भाग के मिलने के लिए जाती थी ना। देखो क्या हाल कर दिया उसने तुम्हारा। नहीं, नखरा नहीं, नखरा नहीं दिखाना। तुम्हारे मुंह में अंगारा मैंने नहीं रखा, उसने रखा है। उसने
जिसके लिए तुम मेरे सामने जबान चलाया करती थी। और जानती हो ये सब करने के बाद उसने तुम्हें कहां फेंका? वहीं पे जहां से अब्बा तुम्हें पिछली बार उठा के लाए थे। इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया। नहीं, फिक्र मत करो, छोड़ूंगा तो उसे मैं अभी भी नहीं। तुम्हें पता है नूर, मैं उसे मार दूंगा, और इसलिए नहीं मारूंगा कि उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि इसलिए कि उसने मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पता है, मेरे से ना गलती हो गई थी पिछली बार, बहुत बड़ी गलती थी। मैंने ना उसे यहां सीने में मारी थी गोली, बच गया। अब मैं उसको इधर दिमाग पे गोली मारूंगा। क्या हुआ है? हाँ, रोना आ रहा है? रोना आ रहा है तुम्हें? घर चलो और उसके रूम में भाग के जाना और सबको चीख चीख के बताना कि मैं ज़ारून को मार दूंगा। चलो चलो चलो। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? उसने अम्मा को धक्का दे दिया। पता नहीं उसने कौन सी दुश्मनी निकाली उनसे। और तुम किसके दुश्मन हो? खुद अपने। अम्मा कैसी है? तुम्हें क्या जरूरत थी इस हालत में उसको अस्पताल ले जाने की? वो तड़प रही थी। तो तड़पने देते, मर नहीं जाती वो। और तो मैं भी नहीं गया था। स्टिचेस तो टूट गए ना? दोबारा जुड़ भी तो गए। यार ज़ारून, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? क्या हो गया मुझे? तुम तो इस घर और इस घर की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे, अब क्यों कर रहे हो ये सब? मैं कर रहा हूं। मामू ठीक कह रहे हैं यार, तुमने 1 महीने बाद वापस चले जाना है। ये घर के मसलों में पड़कर तुम अपना क्यों क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हो? क्रिमिनल रिकॉर्ड? देखो साहब, तुम्हें नूर से मसला है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उसे। आप उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, वरना जिंदगी भर आप एहसान जताते रहेंगे। अरे भाई, नहीं जताता कोई एहसान, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम नूर को नुकसान पहुंचाकर खुद को क्यों खतरे में डाल रहे हो? मेरा अगर इतना ख्याल है ना, तो सिर्फ अम्मा की केयर करें। वो तो सुन, आप जाए यहां से। और सुने, अगर अम्मा पूछे नूर के बारे में तो कहिएगा कि बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्ड खत्म करवा दिया मैंने, संभाल लें इसे। पहले ही मुंह पर कपड़ा बांध लिया होता तो इतना तो ना झेलना पड़ता ना तुम्हें। वैसे तुमने कहा बिल्कुल ठीक था, जेवर
समरा नहीं चुराए थे। और वो जो बाकी के सारे जेवर थे ना, वो तुम्हारी माँ पहनकर नहीं आई थी, मैंने ही तो पहनाए थे। वो कहते हैं ना, वेलकम गिफ्ट। हाँ, अरे मेरी बच्ची, बोलना चाह रही हो? बोल ना मेरी बच्ची, बोल। जा जाके अपने कमरे में सो जा, जा, तुझे छोड़ दिया। 1-2 दिन की तो बात है, फिर जाके सारून से मिल लेना। ऐसे हैरानगी से क्यों देख रही हो मुझे? इस हमाम में सब नंगे हैं। तुझे जैसे साहिर की सारी हरकतें नजर आती है ना, हमें भी तेरे सारे करतूत नजर आते हैं। यहाँ कोई नन्ना काका नहीं है, कोई नहीं है काका। सबको पता है तेरा और जारून का ताल्लुक क्या है, समझे? अब जा। मुझे बेवकूफ बनाकर क्या हासिल हुआ? वैसे तुम्हें इतनी रात को ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं ऑन अभी तक? आप ही के पास है। तुमने फोन वापस नहीं लिया? नूर, 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 नाराज हो क्या? कभी होना भी मत। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी नाराजगी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शादी पे खुश हो ना? तो फिर मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो? मैं आपसे मिलने नहीं आई थी। हाँ, तुमने अपनी अम्मा को यही बताया था ना कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। हाँ कहा था, वरना वो मुझे जाने नहीं देती। तो तुम मेरा नाम लेके किसी और से मिलने के लिए आई हो? जी हाँ, जवाब दो। तुम मेरा नाम लेके मेरे घर के बाहर किसी और से मिलने के लिए आई हो? हाँ आई थी, किसी और से मिलने आई थी। इतना गुस्सा नूर? मैं गुस्सा नहीं कर रही। तो फिर तुम मान क्यों नहीं रहती कि तुम इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए आई थी? क्योंकि तुम जहां भी जाओ, तुम्हारा हर रास्ता मेरे पास आके रुकता है। नूर, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैं आज कितना खुश हूं। आप खुश हैं? हाँ, देखो, तुमने वैसे भी मेरा हो जाना था, लेकिन तुम आज जो मुझसे मिलने के लिए आई हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे कितना खुश कर दिया। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। मुझे पता तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम मुझसे डरती हो। नूर, बस एक बार तो मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे डर, सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। मुझे घर जाना है। चली जाना, लेकिन प्लीज इतनी रात को घर से बाहर ना निकला करो। और अपनी बहन से फोन ले लेना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कर सकता हूं ना?
सकती हूँ साहिर जी, लेकिन मैं तो आपके लिए नाश्ता लाई थी। कहाँ है ना, जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशान है तभी तो आई हूँ, हम दोनों मिलके नाश्ता करेंगे। समरा क्यों बहस कर रही हो, जाओ यहाँ से। नूर, तुमने अच्छा नहीं किया, ना मेरे साथ ना अपने साथ। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम सुबह नाश्ता लेकर कहाँ से आ रही हो? मैं तो साहिल जी के साथ नाश्ता करने गई थी, लेकिन उन्हें अपनी बीवी की हिमायत से फुर्सत तो मिली। तुम चलो, आओ मेरे साथ, आ जाओ। मैं तो बस उनके लिए नाश्ता लेके गई थी, वो तो इतना गुस्सा हो गए। तुम्हें भी तो बहुत जल्दी है ना उसके साथ नाश्ता करने की। तो मैं क्या उन्हें उस नूर की तिमायदारी करने दूं? हाँ, करने दो, बीवी है उसकी। ये आप क्या कह रही हैं पप्पो? ठीक कह रही हूँ, करने दे उसकी तीमारदारी, 2 दिन में खुद ही बेजार आ जाएगा। और 2 दिन में अगर उन्हें उससे हमदर्दी हो गई तो? हाँ, आजमाइश में तो मोहब्बत का भूत उतर जाता है सर से, ये तो फिर हमदर्दी का बुखार है, उतर जाएगा। आजमाइश कैसी? बीमार बीवी मर्द के लिए आजमाइश ही होती है, ये तो उम्र भर की माजूरी है। 2 दिन में खुद ही बेजार हो जाएगा। और अगर नहीं हुए बेजार? तो मान लेना तेरे फुप्पा का खून ही नहीं है। तो तब तक मैं क्या करूं? तुम उसके कदमों में बिछने की बजाय इंतजार करना, बहुत जल्द साहिर तेरी कुर्बत के लिए तरसेगा। पप्पो, आपको पूरा यकीन है वो मेरे पास आएंगे, लेकिन अगर वो किसी और के पास चले गए तो? इंसान जब लड़खड़ाता है ना तो करीब खड़ी दीवार को ही थामता है। बस अब जो मैं कह रही हूं वो कर। आंखें बंद करो नूर, नूर आंखें बंद करो। मुझे आपके चेहरे की वो खुशी देखनी है जो आपको ये अंगारा मेरे मुंह पर रखने से बना। नूर, मुंह खोलो। नूर, क्या हुआ ज़ारून? आप यहाँ क्यों आई हैं? गुस्सा थूक दो, जो हो गया सो हो गया। सोचो, अगर तुम्हारे पास अंगूठी होती तो भी तुम उसको बचा पाते। तुमने तो उल्टा खुद अपने हाथ से उसके मुंह में अंगारा रख दिया। मैंने पूछा है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं? बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। तुम किसी और के हाथ का खाते भी तो नहीं हो। और किनारा और नूर अलग बीमार पड़ी हुई हैं। आप हॉस्पिटल गई थी? नहीं, नूर तो रात को ही आ गई थी ना घर पे। आपने अम्मा को नाश्ता दिया? सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आई हूँ बेटा। आप ये नाश्ता ले जाके अम्मा को खिला दें, मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लूंगा। थैंक यू। वो तो ऐसा समझता है कि किनारे के खाने का ख्याल हमेशा से वही रखता है। किनारा ठीक थी तो अपने साथ साथ ज़ारून का भी ख्याल रख लेती थी, लेकिन अब तो बिस्तर पे पड़ी हुई है वो। और तुमने सोचा मैं ये जिम्मेदारी उठा? तो अम्मा क्या करती, इस हालत में उसको बाहर का खाना खाने दूं मैं? नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी तुम ही उठाओ अगर इसे तुम पर भरोसा है। अरे हम पर तो पहले इल्जाम लगा चुका है कि हम उसे और किनारा को मारना चाहते हैं। नूर थी, वो किनारा का ख्याल कर लेती थी, लेकिन अब तो वो भी इस हालत में पड़ी हुई है। आ गए तुम? ये कैसे आ गई अभी से? नाश्ते में बस यही है। कैसे हो साहिर? अब तो सलाम दुआ से भी गए तुम।
क्योंकि मैं आपकी तरह हिपोक्रेट नहीं हूँ। सलाम दुआ करने में ऐसी कौन सी हिपोक्रेसी है? देखिए, ना मैं आपकी सलामती चाहता हूँ और ना आप मुझे दुआ देंगी, तो फिर ऐसी सलाम दुआ क्या फायदा? मैं तुम्हें दुआ क्यों नहीं दूंगी साहिर? अच्छा, मेरे जख्मी होने की खबर सुन के आप हॉस्पिटल तो आई नहीं, तो मैं इसको क्या समझूं? उस वक्त इतनी सारी खबरें सुन के मैं शॉक्ड हो गई थी। वाह, मैं अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाऊं तो आप शॉक्ड हो जाती है, लेकिन कोई दूसरा बंदा मेरी बीवी के मुंह में अंगारा रखे तो आप उसके लिए नाश्ता लेके आ जाती है। ये सिंसियरिटी है आपकी। अंगारा तो तुम रखने वाले थे ना, वो तो सिर्फ नहीं 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 नहीं, ये तो नूर को डरा धमका कर उससे सच उगलवाना चाहता था। अरे हमें क्या पता था जारून बहाने से ऐसा कर देगा। अम्मा, क्या अम्मा अम्मा लगा रखी, पूछ लो जारून से। तो इसके हाथ कांप रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि नूर को सच पता चले, तो मैं बहाने से इसको ले गई और जारून ने ऐसा काम कर दिया। आपको पता है मैं किसी से नहीं पूछूंगी। तो इससे पूछ लेना, तो इसकी बात तो मानती है ना आप। नूर बताओ, जो दादी कह रही है सच है ना? बोलो। कैसे बोलेगी वो? उसकी जबान तो लो तो किनारा जो 25 साल से हर बात बता रही है। अम्मा, वो तो किताबें। तौबा तौबा, कितने खबीस लोग थे। अम्मा, मैं सोच रही हूँ तुमने कहीं नूर के साथ गलत तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, वो तो नूर नहीं कम अकली दिखाई, वरना इतनी जल्दी साहिर उससे ना फिरता। अम्मा, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि वो लड़का नूर का सौदा करके लेकर जा रहा है? हाँ तो देखा, साहिर ने खुद कहा कि वो नूर को खरीद कर लेकर गया है। अरे हाँ, वही तो। नूर ने जगह नहीं बनाई, वरना शादी की पहली रात ही अपने नाम पर घर करवा लेती। फिर मैं ऐसे धक्के मार के उस बुढ़िया को घर से निकालती। मुझे तो डर है नूर के साथ ही कोई खेल न खेल लिया हो। कैसा खेल? यानी कि जेल वेल भेजने का या फिर घर से निकालने का। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता ना तो नूर वो सारे जेवरात हमें दरवाजे पे क्यों भिजवाती कि हम पहन के अंदर जाएं? वो जेवरात ले भी तो लिए उन्होंने वापस अम्मा हमसे। तो उसकी सास है ना, शुरू से ही कमीनी है। जो भी कहो अम्मा, मैं तो बच गई, नहीं तो तुम मेरी साहिर से शादी करवाने पर तुल गई थी। तू फिक्र मत कर बेटा, पहले की बात और थी। अब तो हमारा इतना बड़ा महल है, शहजादे जैसा दामाद ढूंढूंगी मैं तेरे लिए। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि नूर को फोन करके उसके घर के हालात पूछूं। महीना पूरा होगा ना तो साहिर खुद ही खर्चा लेकर आ जाएगा। कैसा खर्चा? अरे तुझे याद नहीं, जब नूर से शादी हो रही थी तो उसे क्या कहा था कि मैं महीने का खर्चा पहुंचा दिया करूंगा, वो भी 4 गुना ज्यादा। नूर, खाना खाओ, खाना खाओ नूर। साहिर, ये कैसे खाएगी? इसके तो मुंह पे पट्टी बंधी है। ये जबान मैंने नहीं जलाई, और जिसने जलाई है ना उसका नाम हर जगह जाके लो तुम। बल्कि तुम नाम कैसे लोगी? तुम तो बोल ही नहीं सकती। तुम हटो साहिर, मैं इसे समझाती हूँ। हाकिम अम्मा ने ये बुक दी है गूंगों की जुबान समझाने के लिए। अरे अम्मा, मुझे दे, मैं सिखा दूँ। एक खाना लेके जाएं आप, तब तक मैं इसको जुबान सिखा दूँ। अच्छा जी, देखो नूर, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि गूंगों की जबान है, ठीक है? तुम्हें समझ आ जाएगी। इसमें कैसे इनकार करना है, कैसे इकरार करना है, हाँ ना, ये सब चीज़ें इशारों से समझाई गई। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? अब अगर तुमने हाँ करना हो ना तो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाओगे, और अगर तुमने इनकार करना हो किसी चीज से तो ऐसे गर्दन हिलाओगे। जब हाँ करोगी तो ऐसे गर्दन होगी, जब नहीं करोगी तो ऐसे गर्दन होगी। लेकिन तुमने तो ना करना ही नहीं है, तुम्हें तो हाँ करना है चीज के ऊपर। चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, ठीक है? चलो मेरे सवाल का जवाब दो।
तुम्हें जारून ने जलाया था? गुड। जारून को मर जाना चाहिए। जारून को गोलियां लगना हादसा था ना? जेवरात तुमने चोरी किए थे? समरा और मेरा कोई ताल्लुक है? मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो। झूठ, झूठ पे झूठ। अब मैं तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आने वाला नूर। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। उठो, उसके पास जाओ जिसने तुम्हारी ये हालत की है। वो तुम्हें इस हालत में पहुंचा के कितना खुश है। चलो उठो। क्या हो गया साहिर? इतना गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं हाकिम दादी? वो नूर को मुझसे दूर करना चाहता था, उसने कर दिया। जब तक इंसान खुद हार न मान ले ना, कोई उसे नहीं हरा सकता। खुशी तो छीन सकता है ना? उसने खुशी नहीं छीनी, तुम खुद उससे दस्तबरदार हो रहे हो। दस्तबरदार तो अभी भी नहीं हुआ मैं उससे, वो अभी भी मेरी दस्तरस में है। तुम्हारी दस्तरस में तुम्हारी खुशी नहीं, कमजोरी है, और लोग उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। उतार दो ये तोक अपने गले से, और फिर देखो कैसे दुश्मनों के सीने पर सांप लौटता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि नूर को एहसास दिलाओ कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। हाँ, फिर इसका नतीजा तुमने देख लिया। अब एक बात मेरी मानो। वो क्या? लोगों को यकीन दिलाओ कि नूर न तुम्हारी खुशी है न कमजोरी। लेकिन वो कैसे? दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? हाँ। लेकिन नूर? अरे नूर का क्या है, रख लिया ना इतने दिन। ऐसी लड़कियां इससे ज्यादा नहीं रखते, बस काफी है। अब इस किरण लगे चांद को पूजने का क्या फायदा? लेकिन दादी। अरे तुम्हारा भी तो हक बनता है कोई तुम्हें चाहे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें प्यार करे, न कि दिन का चैन न रात की नींद, हर वक्त चौकीदारी करते फिरो। ये डर लगा रहा है कि कब दूसरे के पास भाग जाए। लेकिन दादी मैं नूर को नहीं छोड़ सकता, मैं उसको किसी और के साथ जाने नहीं दे सकता। अरे नूर को छोड़ने को कौन कह रहा है? वो रह लेगी किनारा के पास। बल्कि और अच्छा है, तुम्हें किसी और का होते देखकर उसके दिल में मोहब्बत जाग जाए। तो इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? मैं उसे वैसे भी तो जेलस कर सकता हूँ ना। बात ये नहीं है, बात तुम्हारी खुशी की है। नूर भी तुम्हारे निकाह में रहेगी। जब चाह हाथ पकड़ के ले गए, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दादी नूर क्या सोचेगी कि मैं उसके साथ रहते हुए? वो क्या सोचेगी? वो तो उस वक्त भी सोचती थी जब तुमने कुछ किया नहीं था।